So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel. In today's video, we are going to discuss very important thing with the NEET 2024 aspirants या अब जो NEET 2024 एग्जाम दे चुके हैं। हमने एक बहुत अच्छा वीडियो सीरीज चलाया स्टेट वाइज कट ऑफ का, जिसमें हमने बहुत सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं, कुछ स्टेट्स बाकी हैं। साउथ के लगभग सारे स्टेट्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। मेजर स्टेट्स में एक राजस्थान, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं उनका कट ऑफ अभी हमें लाना बाकी है। इतने स्टेट्स करने के बाद एक बहुत ही अलार्मिंग डेटा हमारे पास आया, और ये डेटा आप कह लो कि जो हमारे अलग अलग चैनल्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे यूट्यूब हो जाए, टेलीग्राम हो जाए, उस पर जो स्कोर आया, कम से कम मुझे लगता है कि उस पर कई हज़ारों बच्चे ने कमेंट्स किया। टोटल अगर हम बात करते हैं कि जो 1-1.5 लाख बच्चों का हमको एक डेटा मिला, और वो डेटाबेस जो था मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। वो डेटाबेस कुछ इस तरह का है कि आपके पास अगर मैं बात करूं कि आपका 3 जोन में मैं स्कोर को बांट रहा हूं, ठीक है। एक जोन है आपका 510 एंड एबव, ठीक है, 510 एंड एबव। एक जोन जो है वो आपका है 490 टू 510, और एक जोन जो है वो है 470 टू 490, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि सबसे सेफ जोन, जो कि हर स्टेट में मैं कहूंगा कि सबसे सेफ जोन जो है वो यही मार्क्स है। यानी आप अगर किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, हमने सारा स्टेट्स कवर किया, 510 एंड अबव वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 510 एंड अबव का जो स्कोर है वो बिल्कुल ही सेफ स्कोर होने वाला है। उसके बाद आता है ये बॉर्डर वाला जोन, ठीक है। ये बॉर्डर जोन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस जोन में आपको 490 टू 500, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां 490 पे कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ स्टेट्स हैं जहां बहुत इजीली मिल जाएगा, जैसे तेलंगाना है, बहुत आसानी से वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब बॉर्डर जोन जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, वो इस जोन में, मैं इसको बॉर्डर जोन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे हो सकता है आपको 3rd राउंड या फिर स्ट्रे राउंड तक जाना पड़े। यू हैव टू गो टू 3rd राउंड, स्ट्रे राउंड या फिर स्पेशल राउंड बोल लीजिए, जो भी नाम आप देना चाहते हैं। उसमें आपकी बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में, ठीक है। 1-2 स्टेट्स अगर हम छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको ढंग से काउंसलिंग करने पे 3rd राउंड, स्ट्रे राउंड, मॉपअप राउंड या स्पेशल राउंड में कॉलेजेस मिल जाएंगे। इसलिए मैं इसको बॉर्डर जोन बोल रहा हूं। कुछ बच्चे छूट जाएंगे कुछ स्टेट्स में, क्योंकि ये बॉर्डर जोन है। आपको हो सकता है 1st राउंड में नहीं मिले कॉलेज, 1st राउंड में चाहिए, ये स्कोर होना चाहिए। अब आते हैं बेटा 470 टू 490, ये सबसे ज्यादा डेंजर जोन है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। दिस इज द डेंजर जोन। मैं इसको डेंजर जोन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। 470 टू 490 में हमको जो स्कोरर मिल रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट की डेंसिटी मिल रही है, वो बहुत ज्यादा है। अब कुछ स्टेट्स अगर आप छोड़ दें, जैसे तेलंगाना छोड़ दें, ठीक है, आंध्र प्रदेश छोड़ दें, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि असम को भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे जो स्टेट्स हैं जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राजस्थान, यहां पे ये जोन जो है वो डेंजर जोन है। इन बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगा मात्र 5 या 6 नंबर की वजह से। 5 या 6 नंबर की वजह से आपको हो सकता है कॉलेज ना मिले, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के हमने कमेंट्स एनालाइज किए हैं, उनके मेल्स चेक किए हैं, तो इस जोन में सबसे, मतलब मैं बोल रहा हूं इस जोन में जो जिनका सिलेक्शन होना उनकी हम बात कर रहे हैं, तो इस जोन में हमारे पास जो डेटा आया उसमें 70% से एवव स्टूडेंट्स जो थे, 70% एंड एवव अगर मैं बात करूं, वो इस जोन में आपके लाई कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल दिस जोन एज द मोस्ट डेंजर जोन। अब इसमें क्या है, चमत्कार ही आपको बचा सकता है, यानी कि पेपर बहुत
ज़्यादा टफ रहा हो बहुत लोगों के लिए तो फिर ये सेफ की तरफ भी जा सकता है। बट एज पर द डेटा ऑफ 1 लाख एंड अबव स्टूडेंट्स what I found is this as a danger zone। अगर आप ब्रजेश महेश्वरी सर जो एलन के आपके चेयरमैन हैं उनको भी सुनेंगे, उन्होंने भी यही बोला है कि 500 प्लस माइनस 10, उनके पास बहुत सारा डेटा है, इसलिए मैंने 490 टू 510 को बहुत बॉर्डर जोन पे रखा है। अब इसको सेफ भी कंसिडर कर सकते हैं, मोर ये सेफर साइड की तरफ है। लेकिन ये जो जोन है दिस इज 100% द डेंजर जोन, और यहां पे बच्चों का कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस छूटेंगे। अब आपके लिए खुशखबरी क्या है कि अगर आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस छूट रही है तो कुछ अगर बुरा हो रहा है तो कुछ अच्छा भी हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है बच्चों, इन बच्चों का बीडीएस कंफर्म्ड है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट में हो, आपका बीडीएस कंफर्म्ड है जीएमसी से, आप ये लिख के ले लो। तो 5-6 नंबर के लिए हो सकता है एमबीबीएस छूट जाए, बट मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एमबीबीएस के लिए एक बार और ड्रॉप लें। आप एकदम बीडीएस की तरफ जाएं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर करें अगर आप इस जोन से बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज इसी जोन में आपके भी स्टूडेंट्स हो, आपके भी दोस्त होंगे, आप भी वीडियो देख रहे होंगे। अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या आपका मार्क्स इस जोन में है, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी देखिएगा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आपको इसी 470 टू 490 के जोन में बैठे मिलेंगे। तो कोई घबराने की बात नहीं है आपको। इस जोन में अगर आप हैं जनरल कैटेगरी से तो आपकी बीडीएस जो है वो 100 नहीं 1000% कंफर्म्ड है किसी भी स्टेट से, और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। और बीडीएस का करियर स्कोप भी उतना ही एक्साइटिंग है जितना कि एमबीबीएस का है। इसलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आप ड्रॉप मत लीजिएगा। अगर आपका 4-5 नंबर से एमबीबीएस छूट रहा है, डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीडीएस की तरफ जो है वो अपना रुख करिए और बीडीएस को अपना करियर पाथ बनाइए और बीडीएस में आप जो है आगे बढ़िए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मेरे विचारों से सहमत हो सकते हैं, मेरे जो डेटा है उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। अगर आप अग्री करते हैं तो आप कमेंट में अग्रीड लिखिए, डिसअग्री करते हैं पोलाइटली डिसअग्री रखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।